अक्सर लोग होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। जहां होम्योपैथिक के अलग अलग तरीकों से मादक पदार्थ और जीवाश्मों का इस्तेमाल होता है, वहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सिर्फ पौधों के रसों का इस्तेमाल होता है। इस विषय पर डिटेल बातचीत के लिए हमारी गुड मॉर्निंग भारत टीम की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार पांडे से विशेष बातचीत। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. पांडे। और अभी सर जैसे ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, लोग होम्योपैथिक तो जानते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का लोग नाम जरूर जानते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस कुछ लोग होम्योपैथी ही समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है, इसके लिए 2 लाइन पहले मैं बता के आपको उसमें जवाब आएगा आपका। एक 15वीं शताब्दी में साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था पैरासेल्सस। पैरासेल्सस ने 2 सिद्धांत दिए थे। उनमें से एक था कि पौधों में विद्युतीय शक्ति होती है ना जी। और दूसरा समानता का एक सिद्धांत था। तो होम्योपैथी वालों को ये लगा होमियो शब्द का जो अर्थ है वो 2 शब्द से बना हुआ है। होम्योस्टेसिस मिला के होमियो शब्द बना हुआ है। तो होम्योपैथी वाले तो इसको ले गए, अब हमारे शब्द में भी लगा हुआ है होम्योपैथी। तो जो विद्युतीय शक्ति पौधों में थी उसकी वजह से इलेक्ट्रो नाम रखा गया, क्योंकि विद्युतीय शक्ति थी, एक और फोर्स था जो पौधों में है। आखिर हम सारी चीजें अपनी वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं, खाने की का सारा सामान, और क्या कहते हैं आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति जगत से ही मिलता है। तो जो हमारे इसके आविष्कारक थे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी, उन्हें ये लगा कि इन्हीं पौधों से ही वो चीजें जो है निकलेंगी, और अगर इनमें विद्युतीय शक्ति है तो जरूर कुछ ऐसा होता होगा कि किसी पौधे की शक्ति से कुछ चीजें बढ़ जाती हो, कुछ चीजें घट जाती हो। तो अगर उन्हें समान अवस्था में हम कर दें इन्हीं मेडिसिन के एसेंस से या उसकी विद्युतीय शक्ति से, तो वो समान रूप से कार्य करने लगेगा, रोगी ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी पड़ गया। एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि होम्योपैथी का मैं नाम हालांकि नहीं लेता हूं, लगभग हर तरह के केमिकल उसमें यूज हुए। यहां तक कि कुछ एनिमल की बोन्स वगैरह का चूड़ा वगैरह भी से भी कुछ वो निकालते हैं। हाँ, अल्कोहल भी रहता है। अल्कोहल भी रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। हमारे जो आविष्कारक थे उन्होंने ये पता किया कि कौन सा पौधा कब उगता है, कब जो है वो उग रहा है, और किस अवस्था में पहुंचेगा तो उस पौधे के किस भाग में कौन सी विद्युतीय शक्ति होगी। तो उसका जो है एसेंस निकाल के, उसकी शक्ति को निकाल के, और उसमें जो है उसके प्रयोग से उन्होंने जो है कई मरीजों को जो है ठीक किया। और तब इस तरीके से जो उन्होंने 38 मेडिसिन बनाई तमाम प्रयोग करके, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार हो गया। इसी बीच एक छोटी सी घटना हुई थी। वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे, काउंट सीजर मैटी नाम था, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते को चोट लगी हुई थी, और वो रोज जाता था और एक गार्डन में एक कोई वनस्पति थी, उस पर जो है अपने शरीर को रगड़ता था। कई दिन से वो देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जो है 4-5 दिन में वो ठीक हो गया। तो उन्हें लगा कि इस पौधे में कोई वनस्पति गुण या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो निश्चित वहीं से स्टार्ट किया इन्होंने ये सब। और देखिए आज ये है कि 38 दवाओं का आविष्कार किया उन्होंने, और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार की कोई घातक चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात जो किसी भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं है, हमारी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर शरीर में उसकी जरूरत है, भाई डॉक्टर का दिमागी है, मान लीजिए कोई चीज उसने ज्यादा दे दी या कम दे दी, शरीर में गई और उसकी जरूरत शरीर में नहीं है, तो वो पेशाब के रास्ते से निकल के बाहर हो जाएगी।
तो अच्छा सर, ये मेडिसिन जो है ये मतलब वो किन बीमारियों में विशेष कारगर है? देखिए, जितने भी असाध्य रोग हैं, जितने भी असाध्य रोग हैं, ये सब में कारगर है। मेरे पास प्रमाण है इस चीज के, मैं भविष्य में आपको बताऊंगा, मैं उसको लोग इकट्ठा करके। आप समझिए कि जैसे लेप्रोसी है आपका, लेप्रोसी और कैंसर जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी, अगर ये अपने 4th स्टेज में पहुंच गई है कि नहीं, अब जो है पेशेंट को सबने जवाब दे दिया है, तो आपने अगर किसी कैंसर पेशेंट को देखा होगा कभी, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हमारी मेडिसिन देने से, हमारी मेडिसिन को देने से वो तकलीफ उसकी गायब हो जाती है। कितने दिन में? हमारी मेडिसिन को लेना शुरू करेगा एज सुन एज पॉसिबल। ये तत्काल फायदा करने वाली मेडिसिन है। इनमें ये नहीं है कि जो है आपको पहली डोज जब आप लेंगे, पहली डोज में ही आपको ये पता लगेगा कि नहीं कुछ तो हुआ। ये जो पेशेंट है वो हिस्ट्री तो वही बताएगा ना, दवा लेने के पहले भी बताएगा और दवा खाने के बाद भी बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये हमने पाया है कि आपके इलाहाबाद शहर में ही तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनको कि कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सका। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने 1-1.5 लाख रुपए की जांच करी, रिपोर्टें लाके रख दी, एट लास्ट कह दिया कि कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें दिक्कत थी, उन्हें मैंने दवा दे दे करके, जो गरीब मजलूम थे, मैंने चाहे फ्री में दवा देनी पड़ी हो, आपको मालूम होगा, कई बार देखा होगा आपने, मैंने उन्हें दवा दिया, उन्हें आराम हुआ है। तो अभी सर जैसे किस बीमारी के, जैसे अभी प्रयागराज जैसे छोटा शहर है, मतलब छोटा मतलब अगर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे महानगरों से कंपेयर किया जाए तो उनके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी भी लोगों को नहीं है। तो अभी जैसे जो मरीज आते हैं आपके पास, किस बीमारी के ज्यादा आते हैं यहाँ पे लोकल में? देखिए, हम आपको बताएं, जैसे अभी आपने कहा ना कि लोग नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ रामबाग में एक इंस्टीट्यूट है, कमला नेहरू मेडिकल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये जो है पिछले 42-43 साल से रन कर रहा है। बीच बीच में तमाम दिक्कतें आई, कहीं किसी ने कोर्ट में कुछ कर दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, एट लास्ट सबने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि नहीं नहीं सब ठीक है, इसको चलाइए। हजारों की तादाद में यहां से स्टूडेंट पढ़ के निकले, और वहीं का 91 का पास आउट मैं भी हूं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट, जैसे अलग अलग होते हैं कि आप इसके स्पेशलिस्ट, वो आपकी मर्जी है। आप हो सकता है कि कोई 1-2 रोग ऐसे हैं जिन्हें आप जो है ठीक कर पाते हो, तो आपने वही पकड़ लिया, आप उसी के स्पेशलिस्ट हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारे यहां सबसे ज्यादा रोगी पाइल्स के आते हैं मेरी दुकान पर। गॉल ब्लैडर स्टोन, रीनल स्टोन, किडनी में किसी को स्टोन है, ये इस तरह के पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते हैं।